सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने यह जाना कि श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि हम उनके प्रति समर्पित हो अपने कर्म भी नहीं कर सकते, अर्थात हम अपने कर्मों को करते हुए श्री कृष्ण को नहीं सौंप सकते, उन पर निर्भर नहीं हो सकते, तो वे कहते हैं कि आत्म में स्थित हो जाओ और आत्म में स्थित होते हुए अपने मन व बुद्धि को जीत कर अपने द्वारा किए जा रहे कर्म के फलों का त्याग कर दो। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि अभ्यास योग से श्रेष्ठ है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान लगाना। ध्यान के माध्यम से स्वयं को एकाग्र कर स्वयं में स्थित होते हुए मन व बुद्धि को जीत लेना, और इस प्रकार से ध्यान करते हुए हम अपने कर्म के फलों का त्याग कर सकते हैं। तत्पश्चात निश्चय ही हम शांति को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, किसी भी प्रकार से हम व्याकुल नहीं होते, किसी भी कर्म के फल के प्रति हम आसक्त नहीं होते। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 13 है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निर्हंकारः समदुःख सुख क्षमी। चूंकि श्लोक संख्या 13 है, वे 14 हैं, संयुक्त रूप से अर्थ को लिए हुए हैं, अतः हम दोनों का संयुक्त अर्थ श्लोक संख्या 14 के उच्चारण के पश्चात जानेंगे। तो आइए उच्चारण करते हैं श्लोक संख्या 14। संतुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः श्री कृष्ण कहते हैं, द्वेष से रहित सभी प्राणियों में मैत्री भाव रखने वाला, मम भाव से रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में समान रहने वाला, क्षमावान, संतुष्ट, सदैव योगी और जो दृढ़ निश्चयी है, मुझे अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह भक्त जो द्वेष की भावना नहीं रखता, किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी के प्रति उसमें द्वेष का भाव नहीं है, वह संसार के सभी प्राणियों में मैत्री भाव रखता है, अपनत्व का भाव रखता है, अपने जैसा ही तत्व सामने वाले को समझकर उसी प्रकार से व्यवहार करता है। और इस प्रकार से वह जो मम भाव से रहित है, अर्थात जिसमें मैं का भाव नहीं है कि मैं ही सर्वस्व, इस प्रकार का भाव जिसमें नहीं है, जो अहंकार से रहित है, उसमें किसी भी प्रकार का अहंकार उसे प्रभावित नहीं करता, उसे आसक्ति में बांधे हुए नहीं है, इस प्रकार का अहंकार रहित, सुख व दुख प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति में समान भाव से रहने वाला, जिसे न दुख अधिक निराश करता है और न सुख अधिक उत्साहित करता है, वह व्यक्ति जो प्रत्येक प्रकार से संतुष्ट है, प्रत्येक प्रकार से क्षमावान है। यदि सामने वाले से कोई गलती भी हो रही है तो वह क्षमा करने का भाव रखता है, और प्रत्येक प्रकार से संतुष्ट रहते हुए सदैव योगी सा जीवन जीता है, सदैव अभ्यास की क्रियाओं में लीन रहता है और जो दृढ़ निश्चय वाला है। इस प्रकार से जो मुझे अर्पित मन व बुद्धि वाला वह भक्त है, वह मुझे बहुत प्रिय है। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।